नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कभी उम्मीद है कि हम सब खैरियत से हैं, आप सब भी खैरियत से हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि आज 4 अगस्त सुबह 9 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सिस्टम लाइव आ गया और इसके ज़रिए से जो हमने हज की रजिस्ट्रेशन की थी, तो अब हमें ये मौका मिला है कि हम हज के फ़ार्म भी भर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस पॉलिसी गवर्नमेंट की ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी 4 अगस्त से 9 अगस्त तक वो हज के फ़ार्म भर सकते हैं। ये हज के फ़ार्म बैंकों के ज़रिए भी भरे जा सकते हैं, ऑनलाइन भी बैठ के भरे जा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही फ़ार्म भरना ज़रूरी है। वो चाहें तो वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से फ़ॉर्म भर दें या वो अपनी डिटेल अपनी किसी रिश्तेदार को, अपने फैमिली वाले को पाकिस्तान में भेज दें और उनके फैमिली वाले ये बैंक के ज़रिए से भरवा दें। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये फ़ार्म भरने सबके लिए ज़रूरी हैं और इस फ़ॉर्म के भरे बगैर हज का वीज़ा नहीं मिल सकेगा। तो आइए हम नज़र डालते हैं कि ये फ़ार्म हम कैसे भर सकते हैं, इस सिलसिले में क्या किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी आसानी से ये, कितनी सहूलत से ये घर में बैठे हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये नोट कर लीजिए कि इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसका लिंक वही है जिस जगह पे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, applyonline.hajinfo.org। इस पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो हम पहले ही इसका आईडी पासवर्ड बना चुके थे जब हमने रजिस्ट्रेशन की थी। अगर किसी साथी ने बैंक के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन करवाई थी और इस पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया था, तो वो सबसे पहले ये रजिस्टर का बटन दबाकर, अकाउंट नहीं है अभी रजिस्टर करें, रजिस्टर नाउ यहाँ पे जाकर, और इसके ज़रिए से वो सबसे पहले अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने का तरीका एक दूसरी वीडियो में दिया गया है हमारे इसी चैनल हज बैतुल्लाह के। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें अकाउंट बनाने के तरीके वाली वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख के आप अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद अपने CNIC नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए से इसमें आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले क्रॉस का बटन दबा के ये बंद कर दें। इसके बाद CNIC नंबर, पासवर्ड और ये जो तस्वीर में 5 कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, इनको नीचे लिख कर और लॉगिन करें। जब आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये लैंडिंग पेज आ जाएगा। इस लैंडिंग पेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनका बगौर मुताला फरमा लें। ये यही कह रही हैं जो अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10 अगस्त तक आप फ़ार्म भर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन भर सकते हैं। 9 अगस्त तक एप्लीकेशन भर सकते हैं और 10 अगस्त तक इसकी जो पेमेंट है वो आप सिस्टम में जमा करवा सकते हैं। अगर हमारा कोटा 1,19,210 का इस ड्यूरेशन में पूरा हो गया तो ये सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो गैर रजिस्टर्ड अफराद को मौका दिया जाएगा कि वो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वो अपना एंट्री कर सकेंगे। बहुत सारी डिटेल हैं, आप यहाँ से माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अगर ये लेफ़्ट मेन्यू नज़र नहीं आ रहा हो तो ये 3 लाइनें आपको मोबाइल में नज़र आ रही होंगी। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे और ये लेफ़्ट मेन्यू नज़र नहीं आ रहा है तो आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करें, तो ये नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप माई एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। जब आप माई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये नया अकाउंट है, इस अकाउंट से अभी तक किसी का भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया है, तो यहाँ खाली नज़र आ रहा है। तो ये प्लस का बटन आप दबाएंगे। जब आप प्लस का बटन दबाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर एंटर करनी है वो है आपका शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या CNIC नंबर। उसी चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये हज एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको अपने पास रिकॉर्ड करके ये लिख के रख लें। ये बाद में भी आपको इसी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप रख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और इसके ज़रिए से आगे आपके बहुत सारे काम होंगे इंशाअल्लाह। शनाख्ती कार्ड एंटर करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये सिस्टम चेक करेगा कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ये आगे जाने देगा, अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो ये आपको एरर मैसेज दे सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने सेलेक्ट करनी है वो है डिपार्चर सिटी, यानी किस एयरपोर्ट से आप हज के लिए सफ़र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इन्होंने कई शहर इसके अंदर डाले हैं और कुछ ऐसे शहर भी डाले हैं जो माजी में नहीं थे। तो आप बगौर मुताल्ला करके जिस शहर से आप चाहें सफ़र कर सकते हैं। पैकेज इस साल सब शहरों से सफ़र करने का एक ही रहेगा। पहले ये होता था कराची से मुसाफिरीन
कि जो हज के मुसाफिर हैं उनका पैकेज सस्ता होता था और इस्लामाबाद से महंगा होता था, इस साल इन्होंने सबके लिए बराबर कर दिया है। दूसरी बात है ग्रुप साइज़। सवाल ये है कि ग्रुप साइज़ में हम क्या सिलेक्ट करें? तो आप ये करेंगे कि अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं हज के लिए तो ग्रुप साइज़ 1 रहेगा। अगर आप 2 मियाँ-बीवी या 2 दोस्त या 2 भाई सफ़र कर रहे हैं तो ग्रुप साइज़ 2 रहेगा। इस सूरत में पहले जिसकी एंट्री होगी वो लीडर बन जाएगा, ग्रुप लीडर बन जाएगा और बाद में जिसकी एंट्री होगी वो ग्रुप मेंबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके पास 5, 6, 8, 10, 15 लोग हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इस साल गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप 4 अफ़राद हैं या 5 अफ़राद हैं या 6 अफ़राद हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सेपरेट रूम मिल सकता है। वरना पहले तरीका ये था कि शेयरिंग मिलती थी, शेयरिंग का तरीका ये होता था कि मर्द हज़रात का रूम अलग होता था, ख़वातीन का रूम अलग होता था और करीब-करीब होता था वो, लेकिन ख़वातीन के रूम में सिर्फ़ ख़वातीन रहती थी, मर्द हज़रात के रूम में सिर्फ़ मर्द हज़रात रहते थे और उन्हें कोई काम था तो वो मोबाइल के ज़रिए से एक-दूसरे को कॉल कर सकते हैं या रूम के बाहर या कि नीचे होटल के बाहर आप मुलाकात कर सकते हैं, लॉबी में बैठ सकते हैं। इस साल ये सहूलत दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट कि अगर आप मिसाल के तौर पर 4 या 5 अफ़राद एक ही फ़ैमिली के हैं और एक साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अपना रूम मिलेगा जिसमें आप पाँचों अफ़राद ही या आप चारों अफ़राद रह सकते हैं। उसमें आपके अलावा कोई और नहीं होगा, तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और सहूलत भी होगी। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो जितने भी प्राइवेट रूम हैं ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हैं, यानी जिस बिल्डिंग में आपको ठहराया जाएगा अगर उस बिल्डिंग के अंदर रूम अवेलेबल होगा तो आपको दिया जाएगा, गारंटी नहीं है इस चीज़ की। अगर आप लोग 6 से ज़्यादा हैं 10, 15, 20 हैं, तो बेहतरीन मशवरा ये है कि आप लोग मैक्सिमम 5 या 6 अफ़राद का एक ग्रुप बनाएँ। जैसे अगर आप 10 अफ़राद हैं, तो 5-5 के 2 ग्रुप बना दें, अगर आप 15 अफ़राद हैं, तो 5-5 के 3 ग्रुप बना दें। अगर आप 12 अफ़राद हैं, तो 6-6 के 2 ग्रुप बना दें, अगर आप 18 अफ़राद हैं, तो 6-6 के 3 ग्रुप बना दें। तो ग्रुप साइज़ मैक्सिमम 6 रखें। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो मक्के में या मदीने में जो रूम अवेलेबल होते हैं, वो मैक्सिमम 6 बेड होते हैं। आम तौर पर 4 बेड होते हैं, 5 बेड होते हैं ज़्यादा, बहुत कम 6 बेड होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि 4, 5 या 6 साइज़ के हिसाब से अपने ग्रुप्स डिज़ाइन करें। इस चीज़ का भी ख़्याल रखिएगा कि मिसाल के तौर पे अगर आप 2 ग्रुप बना रहे हैं 5-5 अफ़राद के, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि एक ख़ातून जिस ग्रुप में है, उन ख़ातून के शरई महरम उसी ग्रुप में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मिसाल के तौर पर आप बेशक सारे आप फ़ैमिली वाले हैं, 2 ग्रुप आप एक साथ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी शरम कबाहत ये है कि एक ख़ातून जिस ग्रुप में सफ़र कर रही हैं, उस ख़ातून के जो महरम हैं, भाई या शौहर वो उसी ग्रुप में ही, उसी कमरे में उनके साथ मौजूद हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। इस साल गवर्नमेंट ने ये भी आपको ऑप्शन दिया है कि अगर सिंगल लेडीज़ हैं, जिनका कोई महरम नहीं है, तो वो अपने शरई महरम से एक एफ़िडेविट लिखवा कर जमा करा सकती हैं, जिसके नतीजे में वो अकेली हज पे जा सकती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है, सऊदी हुकूमत ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है। लेकिन शरन इसमें क़बाहत है। उलमा का ख़याल ये है कि इस सिलसिले में इस तरह अकेली ख़ातून को हज का सफ़र नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आप अकेली ख़ातून जा रही हैं या आप 2 या 3 सहेलियाँ हैं या 4 सहेलियाँ हैं, अकेली-अकेली हैं, आपके साथ कोई भी महरम नहीं है और आप लोग हज का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ ख़वातीन का ग्रुप बना सकती हैं। इस सूरत में जो पहली ख़ातून की डेटा आप एंट्री करेंगे, वो उस ग्रुप की लीडर बन जाएँगी और बाकी जो ख़ातून जिनकी आप एंट्री करेंगे, वो इस ग्रुप की मेंबर्स बन जाएँगी। तो उस सूरत में आप इस ग्रुप ऑफ लेडीज़ को यस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप शिया फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हैं, तो आप येस का बटन दबा दें, वरना उसको बाय डिफ़ॉल्ट नो रहने दें। इस साल कैटेगरी सिर्फ़ रेगुलर है, स्पॉन्सरशिप है ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेगुलर कैटेगरी के अंदर इस साल गवर्नमेंट ने 2 पैकेज निकाले हैं, एक लॉन्ग पैकेज है, एक शॉर्ट पैकेज है। लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का हो सकता है, यानी कम से कम स्टे 38 दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन हो सकता है। जिसकी कीमत का अंदाज़ा गवर्नमेंट ने 11.5 लाख से 12 लाख के करीब का कहा है। अभी क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए हैं, इसलिए अभी ये पैकेज का अमाउंट फाइनल नहीं है। इस साल लॉन्ग पैकेज के लिए हुकूमत ने ये हिदायत जारी की है कि 5 लाख रुपए एडवांस जमा कराने हैं। बाकी जितने भी पैसे होंगे वो दूसरी किस्त पहली नवंबर तक आपको टोटल एक्सपेंसेस बता दिए जाएँगे कि टोटल पैकेज कितना बन रहा है। और दूसरी किस्त जितनी भी बनेगी, मिसाल के तौर पे 6.5 लाख, 7 लाख, तो वो आपको पहली नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते में लाज़मी जमा करानी होगी। अगर किसी ने दूसरी किस्त टाइम में जमा नहीं कराई तो उसका हज का फ़ार्म कैंसल हो जाएगा और जो पैसे जमा कराए हैं उसमें से मतलूबा पैसे जो जुर्माना है वो काट कर और बाकी पैसे आपको वापस दे दिए जाएँगे।
इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ये जुर्माना नहीं है, बल्कि असल में मामला ये है कि जो पैसे आपने अभी 5 लाख जमा कराए हैं, ये पैसे सऊदी अरब ट्रांसफ़र हो जाएँगे और वहाँ वीज़ा प्रोसेसिंग और दूसरी चीज़ों में लग जाएँगे। अब मिसाल के तौर पर आपने तो मना कर दिया कि आप किसी वजह से नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर क्योंकि सऊदी कंपनियों को पेमेंटें जा चुकी होंगी, वीज़े की, ट्रांसपोर्ट की, तो वो उनका प्रोसेस ये है कि वो सिस्टम के अंदर फिर वो पेमेंटें वापस देना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि पेमेंट की मुकम्मल तैयारी रखिएगा आप। शॉर्ट जो है वो 20 से 25 दिन का हो सकता है और लॉन्ग से तकरीबन 50,000 लाख रुपए महँगा होगा। कितना होगा ये गवर्नमेंट बाद में फ़ाइनल कर देगी। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था एक और ऑप्शन आपके पास है, वो ये है कि रूम। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 4 या 5 या 6 अफ़राद का एक ग्रुप बना लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली शेयरिंग रूम आप ले सकते हैं। अगर आप 2 मियाँ-बीवी हैं और अगर आप अकेला सिंगल रूम चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि आपका ग्रुप साइज़ 2 होना चाहिए। दोनों की एंट्री आप करेंगे और दूसरी बात ये है कि जो भी आपका हज का पैकेज बनेगा उसमें 2 लाख रुपए फ़ी फ़र्द इज़ाफ़ी आपको जमा कराने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका साढ़े 11 लाख रुपए का पैकेज बन रहा है, तो फ़ी फ़र्द साढ़े 13 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा। इस वक़्त आपको 5 लाख ही जमा कराने हैं, बाकी पैसे आप पहली नवंबर तक जमा करा सकते हैं। इसी तरह अगर आप 3 अफ़राद जा रहे हैं, मियाँ, बीवी, बेटा मिसाल के तौर पर, तो आप 3 बेड सिंगल रूम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस सूरत में ये जब मुमकिन होगा जब आपका ग्रुप साइज़ 3 होगा, तीनों की आप एंट्री करेंगे, 3 बेड सिंगल रूम सिलेक्ट करेंगे, 67,000 पर पर्सन आपको इज़ाफ़ी पे करना पड़ेगा, तो ये 3 बेड सिंगल रूम मिल सकता है। वरना बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो शेयरिंग का होता है। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आदमियों का कमरा अलग होगा, लेडीज़ का कमरा अलग होगा। आम तौर पर सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे हो सकता है, लेकिन ये कमरे अलग-अलग होते हैं। एक अहम चीज़ का ये ख़्याल रखिएगा कि फैमिली शेयरिंग रूम हो, 2 बेडरूम हो या 3 बेडरूम हो, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हैं। आप मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए आपने पे करके 2 बेड सिंगल रूम के लिए आपने अप्लाई कर दिया। आप अगर मक्का पहुँचते हैं और उस बिल्डिंग में 2 बेडरूम है ही नहीं अवेलेबल या फ्री नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। उस सूरत में आपके बाकी पैसे पाकिस्तान आने के बाद आपको वापस कर दिए जाएँगे। इसके बाद ये जो डिटेल है सरनेम, गिवन नेम, फादर नेम, जैसे ही आप एनआईसी एंटर करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद भर जाएँगी। आपने इस टाइम पर ये करना है कि आपने बगौर मुताल्ला करके एक-एक चीज़ को देखना है कि जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो आपके पासपोर्ट से 100% मैच करना चाहिए। बिल्कुल 100%। इसके बाद मोबाइल नंबर ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। गवर्नमेंट की वाज़ेह हिदायत है कि वो मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं लिखना जो कन्वर्ट हो। मिसाल के तौर पर आपने सिम खरीदी थी यूफ़ोन से, पहले 0333 की, बाद में आपने कन्वर्ट कर लिया उसको मोबिलिंक पर। अब नंबर 0333 है, लेकिन उसमें नेटवर्क मोबिलिंक का चलता है। तो ये कन्वर्ट वाली सिम कहलाती है। इस सिम की इजाज़त नहीं है, ये सिम आप एंटर नहीं करेंगे। अगर आपने ये सिम एंटर की तो कभी इम्कान ये है कि आपको इस सिम पे कोई मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए और अगर मैसेज नहीं आया और आपने कोई अहम चीज़ मिस कर दी तो इसके तमाम तर ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि कन्वर्ट वाली सिम नहीं चलेगी। अगर बिल्कुल भी आपके पास कोई सिम नहीं है ओरिजिनल यानी सारी सिमें कन्वर्ट हैं, मिसाल के तौर पर आपके अपने घर में आपके भाई, आपकी वाइफ़ अगर किसी के पास कोई सही सिम है जो कन्वर्ट नहीं हुई हुई तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप एंटर करना है, ब्लड ग्रुप का बहुत ख़्याल रखिएगा। ख़याल से काम नहीं लीजिएगा, ब्लड ग्रुप चेक करवा लें प्रॉपर्ली किसी पैथोलॉजी लैबोरेटरी से और उसके बाद देखभाल कर सही ब्लड ग्रुप एंटर कीजिएगा। ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन है। खुदा न ख़ास्ता आप कहीं बेहोश पाए जाते हैं या मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यूज़ होती हैं आपकी। इसके अलावा आपकी तालीम कितनी है, मैक्सिमम एजुकेशन सिलेक्ट करें। इसके अलावा आपका प्रोफ़ेशन, आपका काम क्या करते हैं आप, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ीड करनी है। मज़ीद हम नीचे चलेंगे, तो इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट रेडी है या नहीं है? अगर आपका पासपोर्ट रेडी है, एक्टिव है, आपके हाथ में है, तो आप पासपोर्ट को येस करके पासपोर्ट नंबर, उसका डेट ऑफ़ इश्यूएंस, डेट ऑफ़ एक्सपायरी एंटर कर देंगे। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू के लिए दिया हुआ है या बना ही नहीं है, आपने अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए, तो आप टोकन पे सिलेक्ट करेंगे और टोकन नंबर डाल के और उसको आप दे सकते हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने जो माँगा है वो है 26 नवंबर 2026 तक का वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट मार्च 2026 में एक्सपायर हो रहा है, यानी आज वैलिड है, मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। 26 नवंबर 2026 से पहले एक्सपायर हो जाएगा लेकिन आज वैलिड है। तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि मौजूदा पासपोर्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर दें। डेट ऑफ एक्सपायरी उसकी आप
दिसंबर 2026 या बाद की डाल दें, और अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि पासपोर्ट रिन्यूअल कम से कम 10 साल की करवा लें, ताकि बार-बार आपको हुज्जत नहीं हो। तीसरी चीज़ ये है कि पासपोर्ट आप घर से बैठे भी रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको नया पासपोर्ट बनाना है तो घर से बैठे आप बनवाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। उसकी पूरी वीडियो अलग से मौजूद है, यहाँ टैग भी कर दी जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पहले माज़ी में हज किया है तो आप बताएँगे। अगर आप एजेड हैं या माज़ूर हैं और आपको किसी साथी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर हेल्पर में यस का बटन दबाएँगे। अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इस साल कुर्बानी कंपल्सरी है, तो कुर्बानी के पैसे इसमें शामिल हैं, क्योंकि मैंने लॉन्ग पैकेज सिलेक्ट किया तो 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। इसके बाद आपको अपने नॉमिनी की या वारिस की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये नॉमिनी या वारिस वो शख्स होना चाहिए जो पाकिस्तान में हो, जो इस साल हज नहीं कर रहा हो, आपका ब्लड रिलेटिव हो। तो उनका नाम, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एनआईसी, ये इन्फॉर्मेशन आप फ़ीड कर देंगे। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप अपना ज़ाती बैंक बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जो एक्टिव रहता है, तो आप सेल्फ करके या यस करके इसको, और आप सेल्फ करके अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल डाल देंगे। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, तो आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव का अकाउंट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अकाउंट नंबर में आईबैन, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आएगा, सिर्फ़ अकाउंट नंबर नहीं आएगा। ये आईबैन नंबर जो चेक बुक होती है, जो बैंक ने आपको इश्यू की है, उसकी जो चेक बुक का जो एक सफ़ा या लीव होती है, उसपे लिखा हुआ होता है। ये 24 कैरेक्टर का होता है और आमतौर पर पीके या समथिंग इस तरह शुरू होता है और गिनती पे ख़त्म होता है। 24 कैरेक्टर का होता है, उसमें स्पेसेस होते हैं। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो उसमें स्पेसेस नहीं होंगे, और अकाउंट का टाइटल एंटर करके आप सेव का बटन दबा दें। सेव का बटन दबाने से पहले इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा अच्छी तरह पढ़ लें कि कहीं कोई गलती नहीं रह गई हो। उसके बाद सेव कर दें। अगर सेव करने के बाद आप इसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई गलती रह गई है, तो बाद में इसको आप यहीं से दोबारा लॉगिन करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, अपने पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करनी है। अगर आप 65 साल या इससे ज़्यादा हैं तो कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, जो कि लाज़मी नहीं है। अगर आपके पास कोविड का सर्टिफ़िकेट नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है, गवर्नमेंट इसके लिए मैनेजमेंट कर रही है हाजी कैंप्स में। तो यहाँ पर वन बाय वन सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप वेरीफ़ाई का बटन दबा देंगे। जब आप वेरीफ़ाई का बटन दबा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सऊदी पाकिस्तानी सिस्टम में फ़ीड कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपका हज का वीज़ा लग जाएगा। इसके बाद जो अगला काम आपने करना है वो ये है कि आप माई फर्स्ट पेमेंट स्टेटस पे या फर्स्ट पेमेंट स्टेटस पे आ जाएँ। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होंगी, और उस इन्फॉर्मेशन के सामने ये जो ये आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आ रहा है, इस पे आप बटन दबाएँगे तो ये आपको एक रसीद प्रिंट करके दे देगा। उस रसीद के ऊपर एक 24 कैरेक्टर का पीएसआईडी लिखा होगा, ये पीएसआईडी यहाँ भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये पीएसआईडी आपकी रसीद का है, जिसके ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पीएसआईडी बैंक अकाउंट जैसा ही होता है। इसके लिए ये है कि अपनी मोबाइल बैंकिंग में या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें, वहाँ पे बिल पेमेंट्स में जाएँ या पेमेंट्स में जाएँ, वहाँ पे वन बिल या वन लिंक का ऑप्शन होगा। जब आप उसके अंदर जाएँगे, तो उसके अंदर जाके आप ये पीएसआईडी एंटर करेंगे, तो वो उसमें आपको आपका नाम और 5 लाख रुपए नज़र आएँगे। आप उसको पढ़ लें और वेरीफ़ाई करें, अपना पिन एंटर करें, तो ये पेमेंट हो जाएगी। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई मसला है या कोई दरपेश मुश्किल आ रही है, तो इस नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माई इंस्ट्रक्शंस पे आप आएँगे, तो ये नीचे-नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे। मिसाल के तौर पर हमें एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, तो वो मेडिकल सर्टिफ़िकेट यहाँ से हमें मिल जाएगा, मेडिकल सर्टिफ़िकेट। ये आप डाउनलोड करें, ये भरें, और किसी भी पीएमडीसी से सर्टिफ़ाइड 17 ग्रेड डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट का डॉक्टर हो, उससे अटेस्ट करवा के सिस्टम में अपलोड कर दें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो आप सादे कागज़ पे अटेस्टेशन लिख के जमा करा दें, और बाद में जब आप पाकिस्तान आएँगे तो आप ये सर्टिफ़िकेट जमा करा दीजिएगा। अगर आपको फैमिली का सेपरेट रूम चाहिए तो एफ़िडेविट फॉर फैमिली ग्रुप आप अपलोड कराएँगे। अगर आप अकेली खातून जा रही हैं तो एफ़िडेविट फॉर महरम जमा कराएँगे। तो इसके बाद आपका ये सिस्टम कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, और हम तमाम अहबाब के शुक्रगुज़ार हैं, उन तमाम दोस्तों के, उन तमाम साथियों के जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की है। उसमें बैंक के अहबाब भी शामिल हैं, हमारे अपने वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। हमारी ये तमाम वीडियोज़ हज बैतुल्लाह यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जॉइन कर लें, जिसमें अपडेट मिलती रहें। हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, अगर आपको कोई सवाल है तो वो जॉइन कर लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।